जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में आप सब ठीक होंगे। मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मेरे परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर रहे होंगे। चलिए, आज परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया कि क्यों ना ये वचन आज मैं शेयर करूँ कि परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। हमारे गुनाह, हमारे पाप चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन हम मन फिरा के परमेश्वर से अगर तौबा करते हैं अपने पापों से और विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। तो इसलिए आज एक वचन है छोटा सा जो मैं शेयर कर, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जब कभी तू शेयर करे तो पहले ये वाला वचन शेयर कर। तो मैं सोची कि चलो आज आप सबके साथ ये वचन एक शेयर किया जाए और आप सबको मेरा परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ही ब्लेस करे, बहुत ही आशीषें दे। जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुने और मेरा खुदावंद हर एक को ब्लेस दे, आशीषें दे और उनके जीवन में अपनी बरकतें लेके आए। चलिए, आज जो भी बीज वचन का बीज बोया जाए वो मेरा परमेश्वर आप सबके दिलों में उसको अच्छे से फलवंत करे, फलवंत हो, तो आप परमेश्वर के वचन में बढ़ें। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। ये सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार डरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसू से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों
को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। ये था आज का परमेश्वर का प्यारा सा वचन। परमेश्वर हमारे विश्वास और हमारा जो हम परमेश्वर से कितने प्रेम करते हैं वो देखता है, ना कि हमारे पाप कितने गहरे हो, अगवानी लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर उनको धो के श्वेत करता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं भले ही तूने कितने पाप किए, लेकिन पापों से जब तूने तौबा की तो मेरे पास आए, तो परमेश्वर हमें क्षमा करके अपने गले से लगाता है। वैसे ही उस स्त्री को जैसे सब सोच रहे थे कि ये तो अगर विशेषज्ञता होता तो इसको पता नहीं होता ये स्त्री कौन है, ये पापी है, बेविचारनी है, ये है, तो इसको पता नहीं लगा, उसको छूने वो उसको छू रही है, तो अगर वो होता विशेषज्ञता सही तो परमेश्वर को पता होता। लेकिन परमेश्वर हमारा किसी से भेदभाव नहीं करता है। पाप हर एक से होते हैं, लेकिन पापों से अगर हम क्षमा करते हैं तो तौबा करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। तो पाप हमारे, वही बता रही हूँ कि कितने बड़े क्यों ना हो, जैसे उस स्त्री के पाप उन लोगों को लगा कि बहुत ये पापिनी है, महापापिनी है, तो इसके पाप तो कभी क्षमा ही नहीं हो सकते। तो लेकिन मेरा परमेश्वर तो सब और क्षमा करने वाला है, चाहे पाप बड़े हों छोटे हों। लेकिन हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, तो परमेश्वर हमें अपने सीने से लगाता है। वो उन जितना प्यार अपने बेटे बेटियों से करता है, जो परमेश्वर के प्रति उतना समर्पण करते हैं, उतना ही उनसे भी करता है। जितना परमेश्वर प्रेम हमसे करते हैं, जो परमेश्वर के पास नहीं आते, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, उतना ही उनसे करता है। फर्क बस यही है हमारे विश्वास का। अगर हमारा विश्वास कैसा है, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम कितना है। परमेश्वर का प्रेम तो बहुत ही सागर से भी गहरा है, लेकिन हमारा प्रेम कितना है। हमारा प्रेम तो सागर से गहरा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसका तो सागर से भी गहरा है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर विश्वास तेरा राई के दाने जितना भी है तो बहुत है मेरे लिए। और प्रेम अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी परमेश्वर के लिए प्रेम है ना, तो परमेश्वर हमें आनंद से जीवन देता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, तो भी वो हमें हम थोड़ा ही प्रेम करते हैं ना उससे, तो भी वो हमें अपने गले से लगाता है। उसका प्रेम तो किसी ने जाना ही नहीं कि कितना प्रेम है परमेश्वर का। कितना भी महिमा की जाए उतनी कम है। वो इतना प्रेम ही तो करता है हमसे, तभी तो उसने परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे, सलीब पे जान दे दी उसने, हमारे पापों की खातिर, कि ये नाश ना हो। तो इसीलिए परमेश्वर हमारे प्राणों को बचाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि कोई भी प्राण नाश ना हो, वो नहीं चाहता कि कोई प्राण नाश ना हो। सो मैं कहती हूँ कि परमेश्वर के विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर विश्वास करिए और वचन में आगे बढ़िए। वचन में विश्वास है, वचन ही परमेश्वर है, और जितना वचन में बढ़ेंगे उतना में आप आगे बढ़ेंगे। और प्रेयर कीजिए परमेश्वर से। विश्वास सुनने से होता है, लेकिन सुनना मसीह के वचन से होता है। और फिर भी अगर हमारे मन में शैतान संदेह डालता है, कभी तो हम बहुत विश्वास कर लेते, नहीं परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लिए हालांकि बहुत बड़े हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, लेकिन कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक ही पल में शैतान आके कान से हमारे कहता है नहीं ये तो ऐसे ही हुआ। तो ये कुछ भी परमेश्वर के जो कहते हैं ना खिलाफ थोड़ा सा ऐसे मन में एक कान में थोड़ा ऐसे लगेगा कि हाँ नहीं ये तो हमारे मेहनत से हुआ है, ये तो हमारे करने से हुआ है। तो हम सोचते हैं नहीं परमेश्वर ने थोड़े ना किया होगा। फिर हमारा कहते हैं ना वो विश्वास जो है वो कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि होता है ऐसा, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं ना, शैतान हमें हर चीज़ से रोकने की कोशिश करता है। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये परमेश्वर के करीब चले गए, परमेश्वर मैं इनके बीच में नहीं आ पाऊँगा। जैसे ही इनका प्रेम परमेश्वर से गहरा होगा, वैसे ही मैं इनको तोड़ नहीं पाऊँगा।
इसलिए शैतान हमें बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। सो प्रियो, आज का ये वचन आप सबको कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ही ब्लेस किया होगा, बहुत ही आशीषें दी होगी। और परमेश्वर के वचन में बने रहिए, बड़े परमेश्वर के वचन में दुआ में बने रहिए, क्योंकि प्रेयर हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिना प्रेयर के हम कुछ नहीं है, बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं, बिना वचन के हम कुछ नहीं है। सो चलिए एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सो धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु नासरी दिए सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए मेरे प्रभु जी, आपने पाक और पवित्र दिन दिया प्रभु। मैं दुआ करती हूँ मेरे जितने भाई बहन सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं प्रभु, जिन्होंने आज का ये वचन सुना प्रभु, हर एक के जीवन में ये वचन जो है तेरा फलवंत हो मेरे परमेश्वर, बलवंत हो, तेरे वचन पर चलने वाले हों मेरे परमेश्वर। हर एक पर अपनी महान कृपा वाला हाथ जो परमेश्वर बनाए रखे, और हर एक तेरे नाम में बढ़े, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी मैं आदर करे मेरे परमेश्वर। इस दुआ को मांगती हूँ कि पाक और पवित्र और मीठे नाम से खुदावंद जी, सो मेरी इस दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, आमीन आमीन। तो चलिए सबको जय मसीह की।